ओखला फेस 1 से। ओखला फेस 1 से, बहुत अच्छी बात है। तो क्या कैसे इधर कैसे आना हुआ? मार्केट करने आए थे। मार्केट करने आए थे, हो गया मार्केट? हाँ जी सर। चलो पानी वानी पियो पहले भाई, पानी वानी पिलाओ इनको जी। और आप कहाँ से हैं? जी बताइए। बदायूं से। मैंने कहा कि वो लिस्ट जिसको मैं कह रहा हूं जिसमें नाम लोगों के जुड़ रहे हैं, उसमें एक नाम दिलकुश का भी है जो मजदूर है बिहार के। बहुत दुखद है। अगर एक महीने की बात करें तो 7 किलिंग है, टारगेट किलिंग कश्मीर पे। आज मुद्दा वही है। कश्मीरी पंडित भी आज पैनलिस्ट में जुड़े हुए हैं, यहां बैठे हुए हैं, कल भी थे, आज भी मौजूद हैं। सवाल यह है कि बातचीत कहां, कैसे, किस तरफ मुड़े, हल क्या निकले। आज भी बैठक हुई, कल भी बैठक थी, और देश की सुरक्षा से जुड़े हुए जो तमाम तंत्र हैं वो उस बैठक में शरीक थे। आज बैठक का सिलसिला खत्म हुआ, और भी बैठकें होंगी, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा मजबूती के साथ कही जा सकती है वो ये कि वैली में किस तरह से सामना करना है जो नई मुसीबत, नई समस्या सामने खड़ी हुई है। लोगों ने कहा कि विपक्ष ने बोला ये नई समस्या नहीं है, ये तो थी। उन्होंने कहा कि नहीं ये नहीं है। 2016 बुरहान वानी के मरने के बाद, उसके मौत के घाट उतारने के बाद जो हालात बने वहां पे, उसके बाद की स्थितियां अगर बात करी जाए 6-7 साल में पहली बार ऐसी ईद थी कि जिसमें कहीं कोई परेशानी नहीं थी वैली में। यह पहली बार था कि 15 अगस्त बड़े आराम से, मैं खुद 15 अगस्त को वहां पे मौजूद था, आराम से होके आ गए। 26 जनवरी हुई, लोगों ने कहा कि कहीं कोई परेशानी नहीं थी, और यही शायद आतंकियों के लिए बौखलाने का समय था। आज एक बार फिर नमन करते हैं वो जो गोली का शिकार बने, और बातचीत का सिलसिला जोड़ते हैं। आप में से जो भी लोग बातचीत के सिलसिले को जोड़ना चाहेंगे, बातचीत करना चाहेंगे, बहुत स्वागत है। सबसे पहले यासिर चलानी जी। देखिए, मैं क्योंकि मुद्दा कश्मीर है, वो कश्मीर भारत का सिरमौर है, और कश्मीर में कुछ भी होता है तो दिल पे आके लगती है बात। और यकीन माने कि इस वक्त खास करके जो डराने वाला केंद्र बिंदु है वो हिंदुओं के बीच पे घूम रहा है। आप यकीन माने 2.5 लाख से ज्यादा पहली बार है कि अमरनाथ में रजिस्ट्रेशन हुआ है। देखिए, ये तो मैं 2016 की जब आपने जिक्र करी, 2016 के बाद जब बुरहान वानी मारा गया, गिलानी के जाने के बाद कहीं कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई है। बौखलाहट क्यों है हमारे दुश्मनों के बीच में? क्योंकि कश्मीर में समानता, सामान और सारी चीजें बहुत शानदार तरीके से हो रही थी, हो रही हैं। उन्हें बौखलाहट है कि हमारी फौज अगर टाइम, समय, सीमा अगर तय कर रखा है किसी आतंकवादी के लिए तो उस तय सीमा में मार देती है। राइट, मैं आया, ऑफकोर्स मैं आया। मैं पहली बात सुनिए। देखिए, आपने अभी कहा कि आप गए थे, आपने शो किया लाल चौक पे, आपको कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये भारत की सरकार ने 370 हटाने के बाद दिखाया है। आप बताएं, आप तो खुद वहां पे एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन बाकी लेकिन नहीं, जो टारगेट किलिंग हो रही है, जो गद्दार अब भी हमारे बीच में छिपे हुए बैठे हैं, उनकी वजह से हो रही है, उनको भी हम चुन चुन के खत्म करेंगे। ये सरकार ने वायदा किया है। आज की जो मीटिंग है, अमित शाह ने बिल्कुल क्लियर कह दिया है, जो वहां के आतंकवादी संगठन टीआरएफ की आप बात जो कर रहे थे, जो बौखलाहट है, उनको भी चुन चुन के मारेंगे। इसलिए मैं आ रहा हूँ यासिर, यू हैव टू वेट, यासिर यू हैव टू वेट। पैनल में और भी है, पैनल में और ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस। कश्मीर का मामला है, और कश्मीर हमारे दिलों से जुड़, राइट। कश्मीर में दिल का भी मामला है, सुरक्षा का भी मामला है, सुरक्षा का भी मामला है। आपका सारा राइट यासिर, आई विल कॉल जी। पहले तो हम सबको उन शहीदों के लिए मैं कहता हूं, वो लोग भी शहीद थे, जो काम करते हुए मारे गए, काम कर रही हैं, जो टीचर हैं, जो बैंक मैनेजर है, वो सब शहीद हैं। और सबसे बड़ा शहीद मैं मानता हूं उस मजदूर को जो कश्मीर में जाकर के अपनी रोजी रोटी सिर्फ नहीं कमा रहा था। एक उस संभाव की जो दृष्टिकोण है, वहां जाकर 17 साल का निडरता के साथ वो दिल खुश, नाम भी दिल खुश था, आज वो हमारे बीच नहीं है। उसको भी हम लोग विनम्र श्रद्धांजलि दे, सभी लोग मिलकर के। जिस तरह से कश्मीर की जो हालात बनते जा रहे हैं, नॉर्मलसी की जो कहानियां बनाई जा रही है, मुझे लगता है सच्चाई को हम सब स्वीकारें और तब जाकर के लड़ाई लड़े, और हम सब साथ हों। कश्मीर के मुद्दे संवेदनशीलता के मुद्दे हैं, सबको लेकर चलने का मुद्दा है। ईमानदारी से कश्मीरियत और जमहूरियत की बात होनी चाहिए, और इंसानियत उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है। यदि ये बात नहीं होगी और ये दिखावे के लिए, अरे ये तो चिल्ला रहे हैं, फिर चिल्लाते हैं,
90 में इन्हीं के टाइम में, क्या ये महज इत्तेफाक है कि 90 में जब इनके देश में इनकी सरकार और समर्थन में थी, रूबिया सईद के नाम पे इन्होंने आतंकवादियों को छोड़ा और उस कश्मीर में कश्मीरी पंडित को बाहर जाना पड़ा। देख लीजिए 2 सेकंड। और 2022 में भी ये फिल्म बनाएंगे और सच्चाई जो है देश के साथ आज नहीं दिखी जाएगी। सुरक्षा जरूरी है। लोगों ने आबिल के विचार नहीं, आप जवाब दीजिएगा, आप जवाब जरूर दीजिएगा। जब मारा जाता है तो खड़े ये होते हैं, जेएनयू जैसे कैंपस में खड़े कांग्रेस होता है, कांग्रेस होती है, खड़ी होती है। आप उसमें क्रिटिसाइज किया कभी आपने? बुरहान वानी के खात्मे के बाद कश्मीर शांति की तरफ जा रहा है, कश्मीर शांति की तरफ जा रहा है। अरे आपने कश्मीरियत की बात ये नहीं करें, कश्मीरियत पे अगर आपने कश्मीरियत को आप खत्म कर रहे हैं, 10 सेकंड की बात नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं सुधरेगा, कश्मीर प्रोपेगेंडा का मुद्दा नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, लोगों ने कहा 40 साल में ऐसी ईद नहीं देखी जो देखी। मैंने कहा फैक्ट्स को रखा, 35-40 सालों तक कभी कोई किसी ने सोचा भी नहीं था कि श्रीनगर में फिल्म फेस्टिवल होने वाला होगा। 15 जून से फिल्म फेस्टिवल वहां पे होने वाला था, प्रस्तावित था, होगा, सरकार उस पर फैसला करेगी। लेकिन सवाल यह है कि जो चुन चुन कर टारगेट किलिंग हो रही है उसका मकसद सिर्फ है दहशत फैलाना, और जो दहशत फैला रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको गिराना, ये सबसे पहला मकसद होना चाहिए। मैं पैनल पे आगे बढ़ूं, मैं एक शख्स है बहुत दिनों से यहाँ पे जी जनाब। तो देख सर, बात ऐसी है, अधिकतर मतलब लोगों के मन में ना 2 चीजें होती हैं। वन इज ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, द अदर वन इज पेसिमिस्टिक, नेगेटिव थॉट। वी शुड ऑल्सो रियलाइज दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड रियलिस्टिक। लेट्स सी व्हाट द रियलिस्टिक सिचुएशन इज। इंसान की कौन, जहां वो रह रहे हैं कॉलोनी में बंद करके उसको सील कर दिया जाए, उसको हम नॉर्मल ऐसे कहेंगे? नो। कश्मीर पंडित विठल भाई। प्रतीक जी, समय लूंगा, दीजिएगा 2 मिनट, क्योंकि भरा हुआ हूं और काफी चैनलों में जा जाके प्रवक्ताओं को सुन के अब तो कान भी पक गए। आपके शो में बहुत दिनों से आ रहा था। आज मेरा संबोधन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिविस्ट कमेंटेटर से है ही नहीं। आज मेरा संबोधन इस पूरी जनता से है। दिनकर जी की एक कविता है, समर शेष है नहीं पाप का बागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ रहे समय लिखेगा उसका भी अपराध। आज इस देश की पूरी जनता जो कश्मीर फाइल्स देख के बहुत आंसू जिन्होंने बहाए, आज कश्मीर में जब हिंदू मारे जा रहे हैं ये शांत क्यों है? आज ये सरकार से सवाल क्यों नहीं कर रहे कि हिंदू क्यों मारे जा रहे हैं? जो मेरे लोग, जिन लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पे लाठीचार्ज हो रहा है, तो ये सब लोग चुप क्यों है? आज किसी पॉलिटिकल पार्टी में हम लोगों को, इन लोगों ने इसको पॉलिटिकल अखाड़ा बना दिया। वहां पे डेली एक बंदा मारा जाए, कल 4 लोग मारे गए, कल परसों 40 मारे जाएंगे, 2000 से ज्यादा कश्मीरी पंडित वहां मारे गए। ये कब तक चलेगा? ये आपको कब रुकेगा ये सिलसिला? ये कब रोकेंगे आप लोग? क्यों नहीं समझते कि कश्मीर में जो हो रहा है वो जिहाद है? क्यों नहीं समझते कि जो वहां पे मारे जा रहे हैं वो शरिया को एस्टैब्लिश करने के लिए मारे जा रहे हैं? वो रोकते हैं वहां पे। वो जो कश्मीरी हिंदू वहां पे है वो भारत की सभ्यता का प्रतीक है, और भारत की सभ्यता पे, भारत की संस्कृति पे वहां पे अटैक हो रहा है। ये कब समझेंगे यहाँ के लोग? मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप शरिया की बात कर रहे हैं, आप जिहाद की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक वहां पे नगीना है। अगर अंगूठी है तो वो उसका नगीना है, अगर कॉल वहां है तो वो वहां का नगीना है, और वो कोई समाज यहां पे आइडेंटिफाई नहीं हो सकता इस देश में, इस मुल्क में, जब तक वहां माइनॉरिटी है वो। और आप अगर उसको एस्टैब्लिश और उसको वहां नहीं रख सकते तो ये विफलता है, ऑफ कोर्स विफलता है।